श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग में कुछ प्रश्न भी आए हैं और अच्छा है कि आप ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। अगर आप यथा योग्य भूमिका के अनुसार प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो दो प्रश्न हैं आज। पहला प्रश्न जो क्षमा के बारे में जो सत्संग हुई थी उसमें किसी ने पूछा है कि अगर किसी को हमने क्षमा कर दिया और फिर उसके बाद भी उसने अपना आचरण नहीं बदला तो फिर क्या करें। तो देखिए, एक बात समझें कि हमने जिस क्षमा की बात की है वो किसी का परिवर्तन करने के लिए नहीं, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए कहा है। अब आप ऐसा सोचें कि किसी ने कुछ किया और हमने उसे क्षमा कर दिया लेकिन वो फिर भी हमारे विपरीत आचरण कर रहा, तो फिर हम क्या करें। तो प्रार्थना मानिए कि आप किसी को सुधारने के लिए किसी को क्षमा मत करिए। बात को गौर से सुनना। किसी को सुधारने के लिए आप उसे क्षमा ना करें। क्षमा इसलिए करें कि आपको वहाँ से निकलना है। अब जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि सामने वाला आचरण न सुधारे तो फिर क्या करें, तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपके कहने के अनुसार नहीं चल रहा हो लेकिन वो आपके घर का व्यक्ति हो और आपकी किसी भी प्रकार से बात ना मान रहा हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। त्याग नहीं, परित्याग कर देना चाहिए। परित्याग का मतलब होता है कि आप भीतर से उसे छोड़ दें कि ठीक है, अब इसका जीवन है, ये मेरी बात नहीं मानेगा तो अब इसका जीवन है, ये चाहे जैसा करे। और अगर कोई आपके प्रति प्रतिकूल आचरण करता हो और अगर आप उससे छूट सकते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर जो आपकी बात ना माने और आपके मार्ग में बार बार बाधा खड़ी करे, उससे दूर हो जाना चाहिए। अगर संभव हो तो उससे दूर हो जाना चाहिए। और संभव ना हो कि घर में एक साथ ही रहना है तो फिर उसके आचरणों को उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो करेगा वो भरेगा। आपके साथ अगर उसने कुछ किया है, कुछ बुरा बर्ताव किया है, तो एक बार किया है, दो बार किया है, क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके क्षमा करने को वो कायरता समझ रहा हो और घर का व्यक्ति हो और अगर आपके पास में अनुशासन करने का अधिकार हो, दंड देने का अधिकार हो, तो दंड अवश्य देना चाहिए। क्योंकि सब जगह वो आप भीतर से उसको क्षमा करें लेकिन बाहर से अगर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे एक चांटा मार सकते हैं, आप उसे दंड दे सकते हैं, तो अवश्य दीजिए। लेकिन ऐसी कोई अवस्था हो कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल इतना आप चाहते हैं कि वो अपना आचरण सुधार लें और इसलिए हम उसे क्षमा कर रहे हैं, तो फिर उस बात को छोड़ दीजिए। वो चाहे सुधरे, चाहे बिगड़े, चाहे कुछ भी करें, आपने अपनी ओर से क्षमा कर दिया, बस बात छोड़ दें। अगर कोई बार बार परेशान कर रहा है, बार बार आपसे विरोध मोल ले रहा है, तो फिर उसे सबक सिखा देना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई उदंडता भरा व्यक्ति हो, नीच प्रकृति का व्यक्ति हो, तो फिर वो भय के बिना, दंड के बिना रास्ते पर नहीं आता है। काटे पै कदरी फराई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगे सुनु, डांटे पै नवनीच। तो नीच के लिए दंड का विधान है, क्योंकि आपने प्रयास करके देख लिया तो फिर दंड का विधान है उसके लिए कि आपको वो बिना प्रयोजन के, बिना किसी कारण के परेशान कर रहा है। तो आप उस जगह में ये नहीं कहूँगा कि आप उसके सामने हाथ जोड़कर बस खड़े रहें, वो जो कहे वो सहन करें, ऐसी बात नहीं है। मैंने जिस क्षमा की बात की है कि आपने पूर्व काल की घटनाओं के बारे में मेरी बात थी कि आपने अगर किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो और आपने उसे बाहर से क्षमा किया लेकिन भीतर से क्षमा न किया हो, उन बातों के लिए मैंने क्षमा रूपी गुण के लिए कहा था। और छोटे मोटे अपराध को जिससे आपकी कोई हानि नहीं है, केवल शब्दों की जो लड़ाई है और उन शब्दों में आपने किसी ने कुछ आपको कहा है तो उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। वो आचरण सुधारे ना सुधारे, छोड़ दीजिए इस बात को। और आपके घर परिवार की अगर कोई बात है, आपने जो प्रश्न किया है, अगर आपके घर परिवार से संबंधित है और आप अगर अधिकार रखते हैं उसे दंड देने का, समझाने का, तो आप बिल्कुल
आप दंड भी दे सकते हैं और उसे अधिकार पूर्वक डांट भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप अधिकार रखते हैं तो, और अगर अधिकार नहीं रखते हैं, आप केवल समझाने की सिवा कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसे छोड़ ही दीजिए। वो चाहे जैसा व्यवहार करें, चाहे जैसे बोले, उसे छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है। उसे यूँ समझ लेना है कि ये आदमी ऐसा ही रहेगा। भीतर से क्षमा कर देना और दया करना है, और भगवान से प्रार्थना करने की प्रभु इस पर कृपा करें। दया का पात्र है, अज्ञानी है, नादान है, चाहे कितना ही समझदार हो, लेकिन जो व्यक्ति इन बातों को ना समझता हो, जिसके भीतर गुण ना हो, चालाकी बहुत हो, लेकिन वो है एक प्रकार से मूर्ख ही, चाहे कितना ही चालाक हो। तो आप अगर इस बात को समझते हैं तो आपको हंसी आएगी उसके ऊपर। और दंड का विधान अगर ऐसा है कि आपका अधिकार क्षेत्र है, तो आप अधिकार पूर्वक डांट कर, फटकार कर उसे रास्ते पे ला सकते हैं। और फिर भी नहीं आ रहा हो तो फिर उसका जीवन जाने और वो जाने, फिर आप अपना रास्ता बदल लें। आप अपने मन को क्यों खराब करें? आप अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे क्यों बोझ रखें कि मैं इसको सुधारूं? मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा संभव हो तो ठीक है, नहीं तो अपने को अपने भीतर की ओर चलना है। अपने भीतर से सब कुछ निकाल देना है, बाहर की वस्तु बाहर ही रख देनी। वो व्यक्ति भी बाहर है, उसके आचरण भी बाहर है, और उसके जो शब्द हैं वो भी बाहर है। बाहर से आए हैं ना, तो आप उनको बाहर ही रोक दीजिए, अपने भीतर मत ले जाइए। तो प्रयास किया है कि आपको उत्तर समझ में आया हो कि अगर अधिकार रखते हो तो अधिकार पूर्वक दंड दे सकते हैं, डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर भी मार्ग पे ना आ रहा हो तो छोड़ दीजिए। फिर क्या मतलब, क्या है उसका? आपका समय बर्बाद करना है। और कोई दूर का है और केवल आप ये चाहते हैं कि आचरण सुधरे, तो इस बात को ही छोड़ दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आप अपने आप को सुधार लीजिए और अपने आप को संभाल लीजिए। अगर आप सुधरे हुए हैं और आप भगवान का भजन करते हैं, तो आप बस इतना सा सोच लें कि बस बहुत हो गया, समझाना बहुत हो गया, छोड़ो उस बात को, छोड़ो, और उस आदमी को ही छोड़ो, उसका संग ही छोड़ो। और घर परिवार का व्यक्ति है, फिर भी नहीं मान रहा तो भी छोड़ो, फिर छोड़ने के सिवा कुछ बचता नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पितरों के बारे में कुछ पूछा है कि पितर के बारे में कुछ बताइए। तो सूक्ष्मता में बताऊंगा, ज़्यादा इस हेर फेर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पितर क्या है, किस प्रकार के होते हैं और क्या इनका प्रयोजन होता है। तो आप जिस कुल में प्रकट हुए हैं और आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा परदादा जो भी हैं, वो सब आपके पितर हैं। अब पितर में एक पितर होते हैं जो देवलोक के निकट निवास करते हैं, जिनमें जो पितरों के जो राजा होते हैं वो सभी समस्त सृष्टि में जितने भी पितर हैं, आपके हमारे सबके राजा हैं। वो पितरों के देवता हैं। जितने भी पितर लोग हैं उन सब के वो राजा हैं। फिर अपने अपने कुल के अनुसार पितरलोक में पितर देवता निवास करते हैं। वो देवता की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो उसे एक श्लोक तो नित्य हमेशा प्रातःकाल और सायकाल में दोहरा लेना चाहिए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, मन से ही पितरों को प्रणाम करना चाहिए। वो श्लोक ऐसा है, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमस्तुते। इस श्लोक को कम से कम 3 बार तो दिन में स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि आप उन पितरों का स्मरण कर रहे हैं जिनसे आपकी वंशावली हो, अथवा जो आपके होने के कारण हो। क्योंकि वो पितर ना होते, वो पूर्वज ना होते तो आप ना होते। और हम सबके पूर्वज, अंतिम में जाके हम सबके पूर्वज एक ही हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं। इसलिए उन पितरों को प्रणाम करना चाहिए जो देवताओं से भी ऊपर मान्य है। उन पितरों के लिए ये श्लोक लिखा गया। और एक पितर होते हैं जो इसी पृथ्वी मंडल पे, इसी भूमि मंडल पे विचरण करते हैं, जिनकी कोई आकांक्षा रही या फिर कोई कर्म बिगड़ गए, जिनके कारण ये स्थूल देह तो छूट गई, लेकिन मन के साथ सूक्ष्म देह और कारण देह अभी भी उनकी है। और इस सूक्ष्म और कारण देह के साथ में वो यहाँ सदा विचरण करते हैं। तो वो आपके अगर घर परिवार में रहते हैं तो वो आपके लिए पितर हैं, लेकिन वो दूसरे के लिए प्रेत हैं।
वो प्रेत योनि में, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए, वो उस लोक में भी नहीं जा सकते। और फिर दुर्भाग्यवश कुछ रीतियाँ ऐसी चल पड़ी है कि जरा सा किसी को पितृ का कुछ होता है तो कोई मूर्ति बिठाने लग गया पितरों की, और कोई तस्वीर लाके उसकी पूजा पाठ करने लगा। नाना प्रकार के जंजाल उसने प्रकट कर दिए, जबकि सीधा उपाय शास्त्रों का था कि उसे जो नारायण बलि जिसे कहते हैं, जो पिंडदान की प्रक्रिया है, या फिर श्रीमद् भागवत की कथा की प्रक्रिया है, या फिर श्रीमद् भगवत गीता की प्रक्रिया है, इसके द्वारा उनका उद्धार करवाने का प्रयास करवाना चाहिए था। लेकिन अब सबको तो बिल्कुल एकदम जैसे बीज बोते ही फल चाहिए वैसा करना था, इसलिए बहुत सारी रीतियाँ चल पड़ी। तो इसलिए भगवान ने गीता में उसी बात का इशारा करते हुए कहा कि जो पितरों को पूजेगा वही पितरों को प्राप्त होगा। पूजने का मतलब क्या है कि आपने उनका एक स्थान बना दिया और उस स्थान में आप धूप दिया बत्ती करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। तो आप जो भोग लगा रहे हैं, आपको ये भी पता नहीं है कि उस भोग को कौन से पितृदेव स्वीकार कर रहे हैं। आपकी इस भूमंडल पे विचरण करने वाले जो प्रेत योनि में है वो स्वीकार कर रहे हैं, या फिर वो जो देवलोक के पास निकट निवास करते हैं। तो जो देवलोक के देवता जो आपके पितृदेव हैं वो केवल तर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको आप इतने भोग प्रसादी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, केवल पितृ पक्ष में आप पिंडदान कर दें अथवा उनके नाम से ब्राह्मण भोजन करवा दें, कन्याओं को भोजन करवा दें, गरीब को भोजन करवा दें, तो पशु पक्षियों को दाना डाल दें, पशुओं को चारा डाल दें, इससे भी उनकी तृप्ति हो जाती, क्योंकि वो देव योनि में। लेकिन ये जो यहाँ पे जिन पितरों को आप पूज रहे हैं, जो धरती पे निवास कर रहे हैं, जो किसी के शरीर में जो तरंगायमान हो रहे हैं, हम सबके भीतर पितरों का अंश है, सबके भीतर पितर निवास करते हैं। लेकिन जो दूषित वायु हो चुकी है, जिनके मन और जिनके कर्म बिगड़ गए हैं, वो फिर प्रेत कहलाते हैं। तो वो किसी के शरीर के अंदर तरंग मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और फिर आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप भी यहीं बंध जाएंगे और उनको भी आप मुक्त नहीं कर रहे हैं, उनको भी आप यहीं रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप जो बात पूछ रहे हैं कि पितरों के बारे में, तो पितरों के बारे में इतना ही कहूँगा कि आप वही नियम का पालन करें जिनसे आप वो पितृदेव आपके संतुष्ट हों। तो वो पितृदेव तर्पण से, पितृदेवता के नाम से वो इस प्रकार से जल लेके तर्पण किया जाता है। आप नित्य भी तर्पण कर सकते हैं या फिर अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं उनके नाम से, नदी में जाकर तर्पण कर सकते हैं, तालाब में, कुएं के पास में, घर पर भी एक बर्तन में आप लेके तर्पण कर सकते हैं। और पितृ तर्पण के बारे में बहुत सारी बातें हैं और फिर कभी समय मिला तो उसके विषय में भी कुछ कहेंगे। तो आज इतना कहेंगे कि जो पितरों के बारे में आपने पूछा है, तो एक पितृ देवता जो देव योनि में है, जो देवताओं के निकट हैं और जिनकी श्रेणी देवताओं में है, और एक पितृ जो इस धरती पर निवास कर रहे हैं लेकिन उनका स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म और कारण शरीर है, वो प्रेत योनि में। वो आपके लिए पितृ हो सकते हैं लेकिन दूसरे के लिए प्रेत हैं। जैसे कि मान लो मेरे घर का कोई पितृ किसी दूसरे के परिवार में चला गया और किसी को परेशान कर रहा, अथवा किसी के शरीर में तरंग फैला रहा है अपनी और परेशान कर रहा है किसी भी प्रकार से, तो वो उसके लिए प्रेत होगा। वो कहीं पर भी जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा कि आपको प्रेत की समस्या है। और अगर आपको वो स्वयं को परेशान कर रहे हैं, घर वालों को परेशान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, पितृ दोष है। इतनी सी बात है। तो उनका निवारण मैं आपको सूक्ष्मता से दूंगा कि अगर आप निवारण करना चाहते हैं तो बहुत सारे जंजाल में ना पड़े। अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करें, उन पितरों को तर्पण करें जो वो कृपा करेंगे तो इनके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। और फिर आप भगवान का भजन करें। आप हो सके तो 5 माला राम नाम की उन पितरों के लिए जो यहाँ पर भटक रहे हैं, उनके नाम से करके कि यहाँ पर जो हमारे पितृदेव अधोगति में है, हे परमात्मा, उनकी मुक्ति हो। इसलिए हम आपका ये जो नाम लिया है, ये 5 माला उनके नाम से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उनके लिए भजन करिए, वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप किसी और जंजालों में पड़े, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में पड़े, तो आप फिर भटकते रहेंगे, कुछ भी होना जाना नहीं रहेगा। और आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ों को स्थान दे दिया जाएगा जो भी सदा ही आपके परिवार को और आपके कुल को परेशान करती रहेंगी। तो जो पितृ अगर किसी कारणवश प्रेत योनि में चले गए तो उनके लिए आप इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं। पवित्र नदियों के किनारे जाके तर्पण कर सकते हैं और कहीं अच्छे अच्छे स्थान है वहाँ पर जाके आप पिंडदान भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास उतना धन पर्याप्त नहीं है कि आप ऐसा कर सकें तो आप केवल जाकर नदी के किनारे आप तर्पण कर सकते हैं।
तर्पण करने का तो सीधा उपाय है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको किस प्रकार से तर्पण किया जा सकता है और किस प्रकार से उन पितरों को मुक्ति दी जा सकती है। तो ये पितरों के विषय में कुछ थोड़ा सा सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में, कुछ शब्दों में आपको बताया है कि 2 प्रकार के पितर हैं और यहाँ पर रहने वाले में भी अलग अलग प्रकार के पितर हैं जो किसी प्रकार से प्रेत योनि में चले गए, लेकिन किसी का अच्छा स्वभाव है, किसी का बुरा स्वभाव है, किसी का भोगी स्वभाव है, किसी का क्रोधी स्वभाव है, किसी का नशेड़ी वाला स्वभाव है। तो उनके जितने वो गुण और जितनी बुद्धि लेकर मरे हैं उतनी ही बुद्धि वो जिस व्यक्ति को परेशान करेंगे, उतनी ही उसकी बुद्धि को वो प्रभावित करेंगे। बहुत सारी बातें हैं पितरों के बारे में। तो बस इतना सा समझ लें कि अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए, तो उनके लिए आप भजन करें और आप अलग अलग से भजन भी ना करें, केवल ये भजन करेंगे कि प्रभु का भजन कर रहे हैं आप, तो बस परमात्मा प्राप्ति के लिए अगर आप भजन कर रहे हैं तो स्वयं ही अपने आप ही आपके पितर संतुष्ट होकर भगवान की उस अनंत यात्रा की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं। भजन करने वाले के परिवार में पितृ देवता अपने आप धीरे धीरे मोक्ष की ओर जाने लगते हैं। तो आप भजन करिए, फिर भी मन नहीं मानता तो उनके नाम से भजन करिए, फिर भी मन नहीं मानता तो उनके नाम से गीता का पाठ करिए। हिंदी आती हिंदी में करिए, संस्कृत आती तो संस्कृत में करिए, 1-1 अध्याय करिए, 2-2 अध्याय करिए, जितना आपसे हो सकता है। और फिर भी न मन माने तो रामचरितमानस का पाठ करिए पितरों के नाम से, या फिर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करिए। आप स्वयं करिए, पंडित जी से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो अनुष्ठान है, फिर उसमें आपको दक्षिणा बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर आप ही अगर ज़्यादा कहीं पंडित लोग आपसे ज़्यादा कुछ मांगेंगे तो आप ही निंदा करते फिरेंगे। तो पंडितों का काम है, वो करेंगे, उनको जैसा ठीक लगेगा। तो मैं तो आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि जिसमें खर्चे बिल्कुल नहीं है। आप स्वयं अपने पितरों के लिए काम कर सकते हैं और जाप कर सकते हैं। तो आप ये करिए, आपको जो समझ में आए आप वो कर सकते हैं। तो आज इतना ही है, फिर कल और अगर समय मिला तो फिर और पितरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम, जय जय राम।